I've been in a casual relationship पहले एक बार। हम लोगों ने तो शायद पोते पोतियों के नाम भी डिसाइड कर लिए थे। तो या हार्ट ब्रेक तो होते हैं यार, गाड़ी चलते हुए बारिश के टाइम पे सर ऐसे रख के अपने आप को इमेजिन किया है। People say that money can't buy happiness, but I think it can buy a lot of other things. छोटी माँ को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? You're in your late 20s and you're not married. उसका बर्थडे था, मेरे को समझ में आया गिफ्ट क्या करना है, मैंने भगवान जी की मूर्ति गिफ्ट कर दी। इस लेट नाइट एपिसोड के सभी पात्र उतने ही नींद में हैं जितना लंच खाने के बाद काम करते हुए आप। इसमें शामिल सभी ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ उनके लेट नाइट थॉट्स हैं जो किसी भी इंसान, शैतान, जानवर या एलियंस के व्यूज को चैलेंज नहीं करते। तो कृपया जोर उनके शब्दों पर नहीं बल्कि भावनाओं पर दीजिए। एपिसोड अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपने पीओवीज देकर हमारी आंखें खोलें। थैंक यू सो मच, एंजॉय द एपिसोड। Hello from two. एक मिनट क्या था? Hello from two lazy fellows. Yeah, 1, 2, 3 and go. Hello from two lazy fellows, guys. Welcome to the first ever episode of End of the Day with Fanyasi. My name is Shubham. I'm Dhruv and And, आप हमारे को फन्यासी के नाम से जानते होगे शायद। We honestly actually don't know what we're doing here because Yeah. this is something that is very new to both of us. पर यहाँ पे what we can guarantee you is कि बहुत सारी बातें होंगी। वो भी रातों को बातें होगी। रीजन भी क्योंकि हमारे को ये था, आप लोगों ने हमारे को कैरेक्टर्स में बहुत देखा है, बहुत सारे लोगों ने हमारे को ये बोला था कि लाइव में आया करो बहुत ज्यादा, वी वांट टू सी यू गाइस, आप नेचुरली कैसे, तो ये उसके लिए है, हम नेचुरली आपको दिखाना चाहेंगे हम ताकि तुम लोग कैसे हैं। रिग्रेट करो तुमने क्यों बोला कि हम दोनों यहाँ पे आके बातें करें। हाँ, तो बेसिकली यार ये वाला पूरा जो सेगमेंट रहेगा एंड ऑफ द डे जो हमारे ये शो है, इसमें हम सिंपली बस इस चीज के ऊपर बातें करेंगे। रात को जो हमारे दिमाग में ऐसी वेग थॉट्स आती है, व्हाई नॉट हम जो ऐसे साथ साथ में बकचोदी वाली बातें करते हैं, हम क्यों ना कैमरा के सामने करें अब। That's right. एकदम सामने। That is the point and yeah, तो यार and we are ready with our coffee, चाय, आप भी कुछ ले आइए and get comfortable, let's just start. What are your thoughts on casual dating? मेरे दिमाग में अभी चल रहा था, मेरे को किसी से पता चला था that one of my friend he was in a casual relationship, so I was just like, how do you define casual relationship? So basically I think casual relationship is when you are not very sure that you wanted to be committed to someone but you want to give it a try, like you want to, both the people are like inclined towards the fact कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ एक relationship में रहना है but नाम नहीं देना है, and they don't want to commit. They just want to hang out together, do everything that a boyfriend girlfriend does with each other and maybe like go on a date and But stuff. no strings but attached, no strings basically. attached basically, yeah. मेरे को ऐसा लगता है, जो मुझे अभी अभी कैजुअल डेटिंग की डेफिनेशन से पता चला है, आई थिंक इफ टू पीपल आर अभी तेरे को पता चला है। हाँ if मुझे अभी तक पता नहीं था कि कैजुअल डेटिंग क्या होती है, मतलब इट साउंड्स वेरी सिमिलर टू रेगुलर डेटिंग ओनली, बट आई थिंक विद नो स्ट्रिंग्स अटैच। तो अगर मेरे को ऐसा लगता है कि इफ बोथ द पार्टीज या दोनों लड़का लड़की सेम पेज पे हैं एंड दे नो दैट यू नो वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ टेकिंग दिस, मतलब वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट 2 years और नेक्स्ट 1 year, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि हम अगले हफ्ते कौन से डिनर पे या डेट पे जाने वाले हैं। अगर दोनों क्लियर है इस चीज को लेके, बेसिकली सिंगल टैग नहीं रखना है। हाँ, और डेटिंग का टैग और कमिटेड का टैग भी नहीं रखना है, तो अगर दोनों क्लियर हैं तो वो कर सकते हैं। आई कांट डू इट बिकॉज आई हैव नेवर कैजुअली डेटेड। या बट फ्रॉम योर साइड यू आर सेइंग दैट इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, या चलेगा मतलब टू ईच देयर ओन। अगर आप इफ यू आर अवेयर, इफ यू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, मतलब if you know your boundaries then it's good, but human emotions know no boundaries. तो गाइस ऐसे ही देखा जाता है कैसे आपको रहना है डिप्लोमेटिक लाइफ में। आप शुभम से सीख सकते हैं। नहीं but it's true, right? मतलब इसमें not trying to be diplomatic, but it's just it is what basically it is. it's not for you but you don't mind that Yeah, concept, I don't is what you're think saying. it is for me. Yeah, because I think I'm someone who gets attached to people. Okay, Yeah. that makes sense. So I guess what about you? Well, for me I've been in a casual relationship पहले एक बार। Okay. So basically I've been in a casual relationship but it didn't turn out well for me. Reason being because the other person, she started having a lot of feelings for me and she didn't tell me, and we were very clear about the fact कि, you know, we'll tell each other कि if any one of us will get feeling for the other person, बता दो, at least बता दो। And the thing is कि it started out as कि we used to text each other, फिर वो धीरे धीरे करते हुए, you know, flirting में convert हो गया था, and then but I was not in the phase to be committed to someone उतना ज़्यादा। I didn't want to be in a relationship at that time, and तो तब हमने एक coin किया कि let's just, you know, get in a casual relationship. She was also like yeah, let's do that, and I was like ठीक है। तो and I told her
कि किसी को मत बताइए कि हम अभी रिलेशनशिप में हैं, बिकॉज आई वॉज नॉट इन दिल्ली एट दैट टाइम एंड शी यूज टू लिव इन दिल्ली एंड आई वॉज इन माई कॉलेज. तो मैं उसको बोला जब मैं आऊँगा तब मैं तेरे से मिलूंगा एंड देन मे बी वी कैन लाइक टेक इट फॉरवर्ड एंड So you were in a long distance casual relationship. because That's so stupid. I mean, why would you be in a long distance casual because relationship? we kind of not kind of we liked each other but मैं उस फेज में नहीं था कि I wanted to be in a relationship but I wanted to try कि मतलब मेरे को ये भी नहीं चाहिए था कि if it's going somewhere it's heading somewhere I didn't want to give that fake hope Okay. कि you know कि I am there like कि अगर हम relationship for me is like अगर तुमने बोल दिया your boyfriend girlfriend it means कि तुम हो अब एक साथ. इट्स लाइक यू तुम एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद ऐसे नहीं बोल सकते हो बिकॉज आई वाज स्टिल कंफ्यूज कि मेरा इन्फैक्चुएशन है वो या आई जेन्युइनली लाइक हर. समझ रहे एक चीज तो मैं आई वाज वेरी क्लियर सिंस द बिगिनिंग एंड आई वाज लाइक लिसन You were clear, but you had your doubts कि infatuation है. हाँ मैंने और उसको भी पता था मैंने पूरा बताया था कि इन्फैक्चुएशन टाइप में जो मैंने उसको ये बताया था कि वी कैन गिव इट अ ट्राई इफ यू वांट बट आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप लेट्स कीप इट कैजुअल एंड शी वाज लाइक हाँ चल ठीक पता नहीं मेरे को इसकी कितनी गालियां पड़ने वाली है बट या एंड एट दैट टाइम ऑब्वियसली क्योंकि एग्जाम्स थे कॉलेज का टाइम था वी हैड न्यूमरस थिंग्स दैट वी हैड टू लाइक फोकस ऑन सो दिस वाज द लीस्ट प्रायोरिटी फॉर मी to be in a relationship at that time. तो मेरे को लगता है casual relationship is only a good concept if both the parties are very clear about it. Because मतलब I enjoyed it थोड़ा बहुत but जब उसके consequences जब मैंने देखे I was like it's better just to not do anything. It's better to just. So is it a good concept according to you or not or are you still confused? I'm still confused, but I think it's मैंने just जो बोला I'll stick to that only. It's good if both the parties are very clear. If नहीं है एक जना थोड़ा unsure है कि I don't know about casual relationship पता नहीं इसका है ifs and buts है थोड़ी बहुत ज़्यादा feelings अगर है तो don't go for it. Yeah, because then फिर वो उससे feelings बढ़ जाएगी. And but that is the case with almost every casual relationship. There will be one person who will feel for the other person slightly more or in many folds. You never know. So I think for me, I think casual relationships are Not it. maybe not. Yeah. For me also now I think it's not it. And yeah, but maybe if someone who is not that serious about relationships and just want to जैसे जो तूने बोला था कि you know एक tag अगर आपको चाहिए you just want to experience how it feels like to have a girlfriend or a boyfriend then maybe with the same जिसके एकदम सेम वेवलेंथ हो रही है उसके साथ you can try casual otherwise not. So yeah, that's about it. And having said that, let's move on to our next segment. Guys, हमने इतने सारे segments के इतने अच्छे नाम रखे हैं. ये जो एक नाम है हमने इतना अच्छा इतना ओरिजिनल रखा है क्योंकि हमारे को कुछ और सूझ नहीं रहा था. तो let's move on to our next segment which is never have I ever. That's the most original idea जो हम लेके आए हैं. देख रहे हो कितने क्रिएटिव है. Exactly. Okay, so I have a few ek do never have I ever. Never have I ever decided the names of kids with my ex-girlfriend. I have. Sip लेंगे ना? I have. Oh, okay, yeah. So I have to take a sip, right? How does never have I You'll ever? have to take a sip. Okay, yeah. So I have, guys. I have decided. नहीं. नहीं. And mind you, that time I was, I think, 16, 17 years old. पढ़ाई कर इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रहा मतलब हम लोगों ने तो शायद पोते पोतियों के नाम भी डिसाइड कर लिए थे if I remember correctly. बबलू शोना No, they were good names. But पोता पोती की I'm not sure, but definitely बच्चों के नाम तो डिसाइड हो गए थे और बच्चे कितने पोता करने पोती तक तुम पहुंच गए थे. और बच्चे कितने करने हैं ये भी डिसाइड हो गए थे guys. Okay. So yeah, that's my. That's great. Do you have anything? नहीं यार मैं हमारा हम No, never have I ever. Oh yeah, अच्छा. Never have I ever been embarrassed in front of my crush. Embarrassed तो हाँ मतलब I तो used to get embarrassed normally also तो crush के सामने तो या स्कूल का टाइम था एक मेरे को बंदी बड़ी पसंद थी और मैं ना स्कूल में वैसा टाइप करता था अपनी शर्ट हमेशा बाहर निकाल के रखता था कभी भी टक इन नहीं करता था मेरे को शर्ट बाहर ही पसंद आती थी अपनी और जो मेरे पीटी सर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे उस चीज़ को लेके कि शर्ट अंदर रहनी चाहिए मेरे पेरेंट्स को पीटीएम में बुलाया जाता था सिर्फ ये बोलने के लिए अपनी पढ़ाई में ठीक है बट अपनी शर्ट अंदर नहीं रखता है जो भी है तो एक बार हुआ था मैं बड़े चौड़ में मेरे क्रश मेरे सामने से आ रहे थे ओ नाइस करते हुए मैं अपना आराम से चल रहा हूँ जो है मेरे पीटी सर आए उसी के सामने मैं बड़े इतना खींच के चाटा मारा मेरी साड़ी एकड़ी निकल गई एंड आई वाज लाइक शेड अब मैं 2 दिन तक आई वाज लाइक कि क्या कर दिया ये क्या हो गया भगवान मेरे साथ ही क्यों भगवान सो या दैट I have one more never have I ever
found out that my girlfriend was making out with another guy who she told me is like her brother. I'm going to drink on that also. इस पे भी पिया जाएगा दोस्तों, बहुत दिल टूटा है. No comments on any, but yeah, what about you? नहीं नहीं, अच्छा, नहीं ठीक है. अगर ऐसा कभी हुआ होगा तो तुमको कभी पता नहीं चला होगा, बट आई वुड लाइक टू बिलीव दैट मैं जिन रिलेशनशिप में था वी वर लॉयल टू ईच अदर. Okay guys, so that was our little never have I ever, जिसमें मैंने I think ज़्यादा राज खोले. You're in your late 20s and you're not married. What's your take on that? Since I think that is something that a lot of people in our struggle with. society Right now they're struggling. A lot of people are still struggling with struggling with what? that. Of not being married and like the societal pressure and Yeah, stuff is they're what not I'm saying. struggling with not being married. They are probably going through unnecessary judgment, opinions, yeah. and discussions and etc. So what is your take on that? I guess for me, I'll just say ki touch wood. Luckily, because my family is very open-minded and they have been very supportive about everything. They don't mind it at all because कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि you know जैसे जैसे आप बड़े होते हो आफ्टर ईच एंड एवरी जनरेशन जो शादी की एज होती है वो बढ़ती रहती है. फॉर एग्जाम्पल हमारी जो दादी थी या नानी थी उनकी जिस एज में शादी हुई थी मे बी दैट कुड बी 12, दैट कुड बी 15, दैट कुड बी 16. फिर जब हमारे मॉम डैड की जब शादी हुई थी दैट वाज अराउंड द एज ऑफ 22 और समथिंग, वो एज बढ़ गई थी. राइट, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई थी उनकी एज 25-26 तक चली गई थी. एंड नाउ अभी ये वाली जो जनरेशन है इसमें आई फील कि जो शादी की एज है दैट हैज क्रॉस 30. नाउ पीपल यूजली गेट मैरिड अराउंड 32 ऐसे करते हुए. I'm not saying everyone, there are still people, maybe business families and stuff, maybe there could be some particular people who still feel कि you know settled है life में बहुत ज़्यादा generational wealth है something and they can get married. But there are still people जो आजकल you know who wants to focus on career right now. तो till the time they don't feel you know कि stability नहीं है मेरे पास life में, I don't want to take that move of getting married because I guess कि after getting married you deal with a lot of responsibilities. ऐसा नहीं कि सिर्फ शादी कर ली, शादी करने बाद you know people will be like हाँ हो गया चलो ठीक है, फिर बोलेंगे बच्चा करो. And kids it's like a never ending cycle. So you in your mind need to be very ready with you know कि you are getting married and after that you have to deal with financial responsibilities, emotional responsibilities and it's one of the biggest decisions of your life, right? Because आप एक चाहे आप किसी भी एज में डिसाइड करो शादी करने का, बट पॉइंट ये है कि मतलब in ideal scenario and you would obviously want that future, you will end up spending the rest of your life with that person, right? That's true, yeah. So मतलब आई थिंक इसके ऊपर एक एज की रिस्ट्रिक्शन लगाना आई डोंट थिंक मेक्स एनी सेंस इन द सेंस कि जितने आप जैसे फॉर एग्जांपल एज यू ग्रो ओल्डर राइट, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आपको धीरे धीरे अपने बारे में चीज़ें पता चलती हैं. व्हाट एग्जैक्टली डू यू लुक फॉर इन अ पार्टनर, हाउ एग्जैक्टली आर यू, बिकॉज आई थिंक आधा टाइम तो especially in Indian societies because we are so guarded, we are so protected by you know most of us are lucky to be guarded and protected by our parents. तो हम लोगों को खुद ही चीज़ें फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लगता है. लाइक यू नो इन मे बी इन आवर मिड 20s वी फिगर थिंग्स आउट ऑन आवर ओन व्हेन वी स्टेप आउट ऑफ आवर हाउसेज. तो वो करते 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 धीरे धीरे आपको जब थोड़ी समझ आने लगती है, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ बेटर कि आपको क्या पसंद है. एंड आई थिंक वही हो रहा है, लाइक एज यू मैंशनड कि वो जो एज जो आगे आगे हो रही है दैट इज़ प्राइमरीली वन ऑफ द रीजन्स फॉर दैट इज़ कि लोगों को धीरे धीरे अपने बारे में पता चल रही हैं चीज़ें कि मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये नापसंद है. व्हेन आई एम लुकिंग, जो आई थिंक पहले के टाइम पे पीपल स्पेशली लाइक विमेन यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज, right? Like on a lot of things they used to not put their interests or their priorities straight or like you know what I'm saying. तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अब वो टाइम इस तरीके से चेंज हुआ है कि people are figuring out what they want एंड उसमें टाइम लगता है. ऑब्वियसली मतलब पूरा का पूरा थिंकिंग चेंज हो चुका है आफ्टर एवरी जनरेशन. जो बोलते हैं एक माइंडसेट चेंज हो जाता है, दैट हैज हैपेंड एंड बिकॉज ऑफ दैट आल्सो आई गेस जैसे गर्ल्स आल्सो नाउ दे पहले के टाइम पे होता था कि यू नो कि हाँ आप जॉब को इतनी प्रायोरिटी गर्ल्स को इतना बोलते थे इतना मत दो, फैमिली को ज़्यादा दो. बट नाउ एज वी आर इवॉल्विंग इन एवरीथिंग विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो कि दोनों को इक्वल उतना अब है कि यू नो हमारे को इंडिपेंडेंट रहना है. आफ्टर दैट वी वॉन्ट टू कम टुगेदर इफ वी वॉन्ट टू बिल्ड अ फैमिली. And it's not just about you know getting married. I just feel कि age is not a number कि अगर आपने कर दिया it's okay if you don't want to get married. Yeah, that's also chill.
You know, if you don't want to marry anyone, for you sure, just want yeah. to be single, you want to just enjoy your life, you don't want to deal with that kind of responsibility. आपने देख रखा है, and you're not in that idea of, you don't believe in the concept of marriage. That is also fine. Because for if a you lot of don't people. believe in the concept of marriage, still you get married, That is wrong. Then I think you both Yeah, will yeah. struggle. I think ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि then you will have different, because you don't know कि सामने वाली जो इंसान है उसका mindset क्या है शादी को लेके, you know, Yeah, that's finances true. को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके. एंड आई गेस इंडिया में अभी भी बहुत ऐसा होता होएगा. आई डोंट नो अबाउट इंडिया, तो बहुत बड़ी चीज़ हम जैसे बोल रहे हैं, बट यूजुअली जैसे हम देखते हैं, जो हमने अभी हम जिस एज में आते जा रहे हैं, वी आर सीइंग अराउंड अस ओनली, जहाँ पे कभी कभी ऐसा भी तो फैमिली प्रेशराइज करती है, जस्ट गेट मैरिड. Yeah. यू नो, इवन इफ यू आर नॉट रेडी, इफ यू डोंट वांट टू, एंड आफ्टर यू गेट मैरिड, वो एक फेज रहता है वेयर यू आर एक्चुअली लाइकिंग इट, बट देन रियलिटी स्ट्राइक्स, वेयर यू गेट टू नो, यू नो, कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वाज रेडी फॉर, बट नाउ यू आर एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड. And With responsibilities with and responsibilities, everything, with for n number of things. तो वो एक चीज़ मेरे को लगता है कि इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू गेट मैरिड ऑल्सो, बट इट्स जस्ट कि सोसाइटी जो अपनी तरफ से ले आती है कि यू नो कि यू आर अनमैरिड एंड यू आर 30 नाउ, और यू आर लाइक इन योर लेट 20s एंड स्टफ. वो सिर्फ एक दो बार के बोलेंगे, उसके बाद दे विल ऑल्सो बाकी I फॉरगेट. वो think बस एक वो एक, society- I don't think so that people should pay that much heed to that. I think society also says this because they don't know any better. Exactly, yeah. Right, because that's how it's been conditioned into our upbringing, our parents' upbringing, Yeah, yeah, उनके parents की upbringing. एंड right? स्लोली आई गेस जब आप लाइफ एक्सप्लोर करना शुरू करते हो, दूसरे पर्सपेक्टिव्स जानते हो लोगों के, देन यू इवॉल्व एंड देन यू गेट टू नो कि ठीक है, इट्स फाइन. एंड मे बी वो जो लोग जो जज कर रहे हैं इतना ज़्यादा सोसाइटी में, दे हैवंट सीन दैट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव वेयर पीपल आर एक्चुअली हैप्पी बीइंग सिंगल Yeah. एंड यू नो जस्ट एंजॉयिंग लाइफ. मे बी दैट इज वेरी एलियन टू देम. Yeah, that and having concept. said that, like nothing against companionship or nothing Yeah. against marriage. It's something that should just happen organically instead of someone actually forcing you to do something about it, right? Because then very true. it's stupid. So yeah, that's Yeah, I think that's basically that's that. that's that. Guys, that's an internal joke. So now we play rate it or hate it. तो हम बेसिकली इसमें क्या करने वाले हैं, लाइफ की हम थोड़ी सिंपल चीजें हम एक दूसरे की तरफ वील थ्रो, Okay. एंड वील हैव टू रेट इट फ्रॉम 1 to 10 कि मेरे को कितनी पसंद है कितनी नहीं पसंद है टाइप्स. बहुत छोटा सा सेगमेंट है, बट इट माइट बी फन. Who knows? Very impromptu Very session, impromptu क्योंकि मेरे को session. पता ही नहीं था कि इसमें ये करना है. But okay. अच्छा. rate it. Getting flower as a gift. Flowers. Getting a Getting bouquet flowers. bouquet of flowers as a gift. Rated from 1 to 10. Sweet यार, I think कोई इतने खुशी से ला रहा है, so I would say out of how much? 1 to 10. 10 यार. If someone is doing the efforts of getting you flowers, I think I would give that person a 10. 10 for you if you get me flowers, and I'll also get for you. Yes. What about you? I guess I'll say from 1 to 10, I'll like to give it 5. Okay. I'll not say 10 because I think यार flower is a good gesture, but then again उनको वो एक दिन के लिए चलते हैं. उनको पानी में डालो या जो भी है. नहीं, and आजकल तो एक-एक हफ्ते भी चलते कुछ तो तब नहीं, उतना भी नहीं चलते कभी कभी. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर आप लाए हो, शाम तक वो बैठ जाएगा. Yeah. एंड डूड कितने एक्सपेंसिव होते हैं. एक फ्लावर आपका पता नहीं 100-200 भी कॉस्ट कर सकता है एंड एवरीथिंग. आई थिंक इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन जस्ट गिव चॉकलेट. That is also fine, but flower, I guess some people really like it, but I just feel कि It's a waste of money. मिलने के बाद भी you need to like put some efforts to keep it intact. जैसे फॉर एग्जाम्पल रोजेस का अगर आपको मिलता है तो आपको उसको लेके उसको साइड से पूरा नीचे से काटना पड़ेगा डायगनली, एंड देन यू हैव टू पुट इट इन लाइक अ जार. अच्छा, so you're saying that process is very. हाँ, then you get some kind of medicine that you have to put in it if you want to make it last. So you're saying put thought in a present where the person receiving it doesn't have to put a lot of नहीं, efforts to. हाँ, मतलब it's take just it's care a of nice gesture, but I think कि flowers ज़्यादा टिकते नहीं है. Instead of that you can give something else also. If मतलब इसलिए मैंने 5 दिया. I don't mind it, but there could be better things. Is what I feel. Okay, ठीक है यार, ठीक है, बढ़िया है. Let's talk about the most important thing in my life, which is chai. How would you rate it from 1 to 10? You have to rate it 100. वो मुझे तू तो 10 ही Otherwise, देगा. this is the last episode Guys, of he the is pod. like the biggest chai addict in this planet.
इसका अगर हम किसी फॉरेन ट्रिप पे भी जाते हैं और ये चाय भूल गया गलती से, हमारा ऐसा भी हुआ है, हमारा एक दिन सिर्फ निकला है सिर्फ चाय ढूंढने में कि वहाँ पे चाय कहाँ मिलती है, क्योंकि इसका सर दर्द होने लग जाता है। गाइस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी भी मैं चाय ही पी रहा हूँ, जो कि अब ठंडी हो चुकी है, तो मैं शायद नहीं पी पाऊंगा टू बी ऑनेस्ट। आई गेस फॉर मी आई वुड रेट इट 1000 on 10, हाईली रेकमेंड आई थिंक। बट एक स्पेसिफिक वे में तेरे को चाय पसंद है, वो हर चाय, पीपल हु आर वाचिंग, इफ यू गाइस आर चाय लवर्स, तो तुम लोगों को पता होगा कि हर इंसान को एक स्पेसिफिक टाइप की तरह बनी हुई चाय ही पसंद है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब चाय बनाता हूँ तो मेरे को लगता है मैं बहुत अच्छी चाय बना रहा हूँ, बट वही चाय अगर मैं अपने पापा को दूँ तो वो कहेंगे क्या बनाया है। सो इट्स लाइक बिकॉज ही ऑल्सो ड्रिंक्स टी, माई पेरेंट, लाइक एवरीबडी इन माई फैमिली वी आर ह्यूज लाइक चाय लवर्स, एडवोकेट्स फॉर चाय। सो yeah, so I think that's with everyone. I guess for me, I'll give it 2 out of 10. I'm not a chai person. I don't understand the concept of chai इतना ज़्यादा. I like coffee. I'm a coffee person, but even though I'm a coffee person, I'm not addicted to anything. I don't, मतलब मेरे को ऐसा नहीं मेरे को हर दिन कॉफ़ी चाहिए, मेरे को हर दिन चाय चाहिए, मेरा पानी से भी काम चल जाता है। पानी मैं तो अगर मेरे को दिन में उठते ही, मतलब उठते ही तो नहीं, बट विद ब्रेकफास्ट अगर चाय ना मिले, उसके बाद अगर शाम को चाय ना मिले, इट्स लाइक डीजल नहीं होता जो कि वो आपको, आप सुबह डीजल डालो, फिर वो आपको 6 घंटे तक गाड़ी चलेगी, फिर उसके बाद आपको फिर से रिफिल डालना पड़ेगा। तो आई थिंक वो मेरे साथ तो वही होता है। So in this segment, this is like very interesting, जहाँ पे हम एक दूसरे को एक hypothetical situation दे सकते हैं, which we'll talk about. तो जैसे कि for example, आज की hypothetical situation क्या है? आज की hypothetical situation है, if given a chance, would you choose money or true love? Oh, that's a very... या तो तेरे को true love मिलेगा अपनी life But पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिलेंगे, या तो फिर पैसे मिलेगा, true love नहीं मिलेगा। हाँ, ओके। पैसा करती है। तेरे को क्या लगता है, तू मेरे ऊपर अभी नहीं, पहले तो बता। नहीं, what would you like to choose still? Enlighten us, all of us. यार आई थिंक जो एक नोशन होता है, अब आई डोंट नो कि कितना कंट्रोवर्शियल है क्या है, बट एक नोशन है कि प्यार आपका पेट नहीं पाल सकता है, इट्स टू क्लीशे, बट आई थिंक दैट समवट स्टैंड्स ट्रू. And if you want to like, I would want like a comfortable life for myself, so I'll choose money. Money is like a very important part, I think. So true love is definitely, but ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं who have actually, you know, let go of their true love. And they are doing fine in life. And then found a true Movies love. में भी दिखाया है ऐसे लोगों को कि जहाँ पे उन्होंने अपना सच्चा प्यार जाने दिया है. For example, बर्फी. Right. तो and they have done the right thing with that. कि it's not like the end of your the life, world? End of the world. That's where, right. like, so for me, I think money will. I think I'll also choose money. I'll tell you why. Because I think people say that money can't buy happiness, but I think it can buy a lot of other things. That'll keep you distracted. Which can actually give you happiness. Like I would love to live in a mansion that will, I think, give me some amount of happiness. I would like to, eat at places that I and want even to. like I would like to take my parents on like world tour and stuff. That will give me immense happiness. Yeah. To be very honest, like spending money on my family. Yeah. And seeing them smile is not something जो to- मेरे को वैसे ही खुश कर देगा बहुत ज़्यादा. Yeah, not to belittle true love. I think true love holds a lot of power, but I think money is. More I guess important. everyone strive for like बहुत सारा पैसा and true love. What do you guys think, guys? हमें comments में बताओ, पैसा या प्यार आप किसे choose करेंगे? Yeah. Let us और know. जो ट्रू लव बोल रहे हैं उनको भी हमारी तरफ से भाई हमारी बहुत तरफ से respect है. 21 तोपों का सलाम, बट हम नहीं चूज कर रहे हमारे को पैसा लगेगा तो क्योंकि हम हैं मनी माइंडेड. money That's minded. right. Watch the ads. Watch the ads. Watch guys. the ads, guys. Don't skip it. Thank you. Okay. अभी गाइस एक जो ये वाला जो सेगमेंट है इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है. इसमें हम में से दोनों एक एक अपना पीजेस मारेंगे क्योंकि हम पोर जोक्स भी बहुत मारते हैं और पोकर फेस रखना है. जो अगर दूसरा बंदा हंस गया तो He loses basically. तो अभी एक ये वाला काउंट नहीं होएगा, बट ये अल्बर्ट जो हमारे साथ है उन्होंने मारा और इतना अच्छा जोक था कि मेरी हंसी उन्होंने how much respect उन्होंने you're giving अभी to कैमरे चल रहे हैं इसलिए उन्होंने बोलना जरूरी है. Guys, Albert is our friend, come He's a the sweet guy. DOP, come the cinematographer, the everything like a of best friend. this show right now. Okay, so I think for those of you who don't know, ध्रुव का नाम है ध्रुव बिष्ट. पूरा नाम है ध्रुव बिष्ट. एंड जो जोक है वो ये है कि अगर ध्रुव एक बहुत ही स्वीट इंसान है तो उसका नाम क्या हो सकता है?
उसका नाम Any क्या होगा? guesses? Any guesses? Any guesses? Any Pause the guesses? video right now and write down in the comments कि अगर ध्रुव एक स्वीट इंसान है तो उसका नाम क्या होगा? मैं पोकर फेस रखता हूँ. उसका नाम होगा ध्रुव बिष्टी दोही. Okay, good one, good one. That was a good one, Albert. Shout outs to Albert for that joke. ध्रुव बिष्टी दोई. ध्रुव बिष्टी दोही. छोटी माँ को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? छोटी माँ को आप इंग्लिश में क्या क्या बोलोगे? बोलोगे? लिटिल, छोटी इज लिटिल, माँ इज मदर, लिटिल मदर नहीं, क्या बोलेंगे? मिनिमम. Okay guys. Okay guys, so moving on to the Okay guys, so Albert ने खांसी करी and now he Okay, अब ध्रुव ने खांसी करी और अगर अब किसी और ने खांसी करी तो I will walk out. Okay guys, so the next segment is Adulting Error 404 जहाँ पे हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में हमें किसी ने कभी बताया ही नहीं. बचपन में क्यों नहीं पता चला हमारा, हमारी लाइफ थोड़ी और बेटर हो जाती. Today's topic Yeah, is let's talk about that. heartbreaks. And Heartbreak, how heartbreaks are like a rite of passage. a rite of passage. How anyone or everyone has to deal with it. Yeah, जैसे कि I guess I truly believe that क्योंकि बचपन में कभी भी कोई किसी को ये नहीं बताता कि कि हार्ट ब्रेक होएगा. इस दुनिया में एक इंसान ऐसा नहीं होएगा जिसका हार्ट ब्रेक नहीं होएगा. इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल योर फीलिंग्स. लाइक इट्स इनएविटेबल कि आपको कोई ना कोई आगे चल के पसंद आएगा ही आएगा. योर इमोशंस आर नॉट ऑलवेज इन योर कंट्रोल. एंड तभी तो बोलते हैं कि क्रश, फर्स्ट लव. जैसे फर्स्ट लव आपका होएगा, यूजुअली वो स्कूल में हो जाता है, किंडरगार्टन में भी हो सकता है. एंड वो जब आपको पता चलता है कि दैट पर्सन इज नॉट अटेनेबल फॉर यू, वो किसी और को पसंद करते हैं, तो आपका हार्ट ब्रेक होएगा. सो दैट इज लाइक अ वेरी नॉर्मल थिंग. आई थिंक इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड, हार्ट ब्रेक जैसे जो होता है. तो या हार्ट ब्रेक तो होते हैं यार. हार्ट ब्रेक तो मेरे हुए हैं. हमने भी सैड सॉन्ग सुने हैं. हमने भी तुझे बुला दिया में गाड़ी चलते हुए बारिश के टाइम पे सर ऐसे रख के अपने आप को इमेजिन किया है कि क्या हो गया भगवान, क्यों हो गया भगवान. Heartbreak can happen with anybody in terms of anything in life, right? That's like true, yeah. not just when you probably are going through a breakup or when you know whatever. I think everything that you do in life can lead you to a heartbreak, right? Like for example, but हाँ मतलब main जो heartbreak जिसको बोलते हैं, like heartbreak तो ये भी बचपन में होता था that you know your parents promise you to get an ice cream and then they don't. वो धोखा हो गया. या बट बंदे का तो हार्ट अटैक सॉरी बंदे का तो हार्ट ब्रेक ही होगा ना इसमें, राइट? आई होप सो कि हार्ट ब्रेक ही होए डूड. हार्ट ब्रेक तो बच्चे का तो हार्ट ब्रेक ही होगा ना इसमें, मेरे कहने का मतलब. तो बट हाँ ऑब्वियसली द ग्रेविटी, द इंटेंसिटी इज नॉट दैट मच. बट आई गेस इवन हार्ट ब्रेक जैसे ये भी हो जाता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड अब आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा, या वो किसी और के साथ अब ज्यादा घूमता है. या दैट्स आल्सो हार्ट ब्रेक. And वो भी बहुत चुभता है guys. That hurts more than a heartbreak. Yeah, if you're preparing for an entrance exam and you don't get in, that is one of the biggest heartbreaks. Yeah. You know, initially. तो point ये है ना कि आप ignore इसको नहीं कर सकते, इसको avoid नहीं किया जा सकता. And if you actually look at it, मतलब that's what I feel from the number of times that I have been heartbroken, I have only come out stronger from it. That's true. Yeah. Which is मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि अब मैं एकदम आयरन मैन एकदम बहुत तगड़ा, but ऐसा नहीं है. But I think you sort of understand things better. You understand yourself better. You understand yourself better. You probably understand the situation better. Maybe after a while, you know. So yeah, like for an example, like when I didn't get into, we are engineers by the way, guys. For those of you who don't know. We have done engineering. Yeah, core mechanical production. Yeah, so for example, when I you know sat down to give an entrance exam with the hope of clearing it, and I didn't clear it in probably the dream college that my parents or I had thought of. So then that led to a heartbreak. But now that I think about it, I think it was all meant to happen. Like I was supposed to not get into that college and get into some other college, and then life took its own, you know, turn. So eventually it all starts making sense. So heartbreak is definitely important. It definitely teaches you how to handle situations better, I think. तेरे को अपना कौन सा हार्ट ब्रेक ऐसा याद है जो तेरे साथ, जो तूने कॉलेज वाला बताया, बट कोई अब बचपन में तेरे को कुछ याद है जिसको बचपन में तो बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना. अच्छा वो वाला. Yeah, which is actually which should be another topic. Cried like you were howling.
Yeah. That stuff was like that. that. Yeah. I think school breakups. एक तो I think it's the dumbest thing, but that is a topic for another discussion. No offense to anybody who's with their high school sweetheart जो बोलते हैं ना. हाँ dude, very jealous of you guys. तो वो अलग है. But In a good way. 90% of the cases are dumb only. So I was one of those dumb kids, I think. But it's okay. I think you learn from those But experiences. you cannot do anything about it ना. किसको पसंद, अब तुम किसी को पसंद करने लग गए, what can you do about it? तुम्हारे पास इंसान पसंद आ रहा है. Yeah, that's true. It's just- but it's the just- things you do because you are naive at that time. I'm Yeah, calling because you those- want to prove yourself to that person, na. You Yeah, want to make sure yeah, that that yeah. person sees you, like gives her attention, his attention, जो भी है, Exactly, and to you. yeah, and then you like it leads to a heartbreak. That leads to probably another heartbreak, another तूने जो heartbreak. बोला मेरे को भी याद आ रहा है कि मैंने भी ऐसा कर रखा है कि मेरे को कोई पसंद है तो मैंने गिफ्ट विफ्ट ढूंढ के दिए होएगे. अब मैं सोचता हूँ वो भी एक बार मेरे को उसका बर्थडे था, मेरे को समझ में आया गिफ्ट क्या करना है. मैंने भगवान जी की मूर्ति गिफ्ट कर दी कि चलो गिफ्ट तो दिया ना. तो अगले दिन अच्छा आके तो- बोलती कि ये But gift- actually, that's a good gift. I think It's a good- it's a very thoughtful. बट gift. अगर तुम एक फोर्थ नहीं फिफ्थ या सिक्स क्लास वाले बच्चे को दे रहे हो, दे विल लाइक यार ज्योमेट्री बॉक्स दे देता. अच्छा सा. So it's more like that, I feel. Right, that's true. That's also true. What do you guys think? आप लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ तो होएगा. कुछ अगर इंटरेस्टिंग स्टोरी आप प्लीज कमेंट्स में बताओ हमारे को. वी विल लव टू रीड, वी विल लव टू नो एंड वी विल लव टू ऑल्सो नो कि हम अकेले नहीं है इस चीज. Yeah, and probably talk more about it. Yeah, normalize it, dude. मतलब it's very normal. और बच्चों को पहले से बता के रखो कि it's very normal. हार्ट ब्रेक होएगा, you'll live through it. It's not like the end of the world. It's not the end of the world. Yeah, you'll just come out of it stronger, which happens. In And between. also, you know, I feel because people don't talk about heartbreak that much when like with children and stuff. तो जब उनका होता है, they usually go for like a rebound kind of a situation. When we are talking about love, वो भी बहुत नॉर्मल सी चीज़ कर रखी है कि if you are not able to deal with the emotions because it's very new to you. You cannot share it with your family. कि you know कि you liked someone and now it didn't turn out the way you wanted it to turn out. तो because you're so alone in it, आपको खुद पता नहीं है, कोई गाइड करने के लिए नहीं है, then you usually आपको जो एक चीज़ दिमाग में आती है कि इससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम एक दूसरे इंसान के पास चले जाते हैं एज अ रीबाउंड. एंड दैट एक्चुअली यू नो वो आपको थोड़ा और वो कर देता है, मैसअप कर देगा. आई थिंक लोनली लाइक मेस थिंग्स अप्स. Yeah, for sure. अप. That's true. That's actually very true. तो Normalize. yeah, so I heartbreak. guess it should be talked very normally. It should be like accepted in society कि हाँ heartbreak है and you'll get through it and there should be people to guide you, your close ones. I guess इसमें ये भी बहुत important है आपके around लोग कैसे हैं. हाँ, ये एक एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू क्रिएट इफ समवन इज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक. जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में अगर किसी का ब्रेकअप होता था, स्पेशली इन इंडियन हाउस होल्ड्स, तो आप पेरेंट्स के सामने तो कुछ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको पकड़ेंगे. और लेकिन दिल लगा रहे तो आप किसी से रो पढ़ाई रहे कर हो, सकते. एक तो आप रो रहे हो, ऊपर से वो और आपको 100 से 200 पे पहुंचाएंगे. तो आई थिंक या मे बी टू इसलिए मार्क्स नहीं आ रहे तेरे फिजिक्स में, इसलिए नहीं आए थे. yeah, which is actually true. I mean, Yeah. right? Because at that age, you don't know a lot of things, right? You don't know any better. और वैसी पढ़ाई पे ध्यान लगता नहीं है, इन चीजों में ज्यादा लगता है. हाँ, ये क्योंकि चीज़ और वो- it's new, it's exciting. Yeah. तो पढ़ाई तो वैसे किसी को as such करने का मन नहीं करता. Let's be real. तो I think to create that safe space for your kids or for your siblings or for your friends, कि they are at least able to vent it out to you and like share whatever they are going through, which is why friends are very important, I think. You know, if you have a good set of friends, you can actually Yeah. they can actually help you heal through that phase of heartbreak. So I guess friends के साथ is very good when you are like in college and stuff because they are mature enough to give you like a right guidance. स्कूल में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप घर पे नहीं बता रहे हो, अपने उन दोस्तों के साथ ये डिस्कस कर रहे हो जिनका खुद का हार्ट ब्रेक हो रखा है, उनको भी आइडिया नहीं है. And I also feel that you start questioning your self-worth also, right? Like when you're a kid, when I say kid, like your early teens, and you are, let's say, someone breaks up with you, and you are heartbroken, and then you start questioning your own self, right? Like your own Yeah, self-worth. definitely. That sort of builds on as you grow in life. Like you know what I mean? Like आप next relationship में भी फिर थोड़ा सेल्फ डाउट्स आते हैं, ट्रस्ट इशू स्टार्ट हो जाते हैं, ऑल दैट एंटर्स योर लाइफ. That's very true. Yeah. Right, क्योंकि I think that's also what happens when you are heartbroken. It plays with your mind like that, those experiences. So it's very important to even if you are young, it is very important to have a
have the right means to actually heal from it, Yeah, and I guess our so that you don't lose yourself in that process and like somehow. मतलब for our parents, not our parents, but now today's generation parents and everything, I guess they are more accepting towards relationships. Maybe True, जो true in some maybe cases, जैसे जो yeah, हमारे yeah. अगर हम स्कूल में रिलेशनशिप पे होते हैं ना, अगर हम अपने मम्मी पापा को बताते maybe they would have dealt it in a different way, but आजकल के जो पेरेंट्स हैं maybe they are okay with that thing, they understand it better. Yeah. Emotional intelligence I guess ज़्यादा है अब. Yeah, There- जो एक EQ जो बोलते हैं वो आजकल के पेरेंट्स में ज़्यादा है, तो आई गेस वो एक अच्छी चीज़ भी है. एंड मे बी आई रियली होप कि आजकल के जो बच्चे दे आर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट विद देयर पेरेंट्स अबाउट देयर फर्स्ट हार्ट ब्रेक, और मे बी जस्ट things not going the way they wanted it to be, and they are feeling sad about it, and they don't know how to deal with that, or with the surge of emotions that they're feeling at that moment. Right. तो उस चीज़ से आई गेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा. सो या दैट इज़ वाई आई थिंक कि इट्स अ हार्ट ब्रेक इज़ अ राइट ऑफ पैसेज, सबके साथ होता है. इट्स जस्ट कि पीपल शुड हैव द राइट पीपल अराउंड देम टू डील विद इट. And it's all temporary, guys. मतलब या लाइफ में ठीक हो ही जाएंगी चीजें. That's what we believe in. अब तो आदत सी हो चुकी है दोस्त. अब तो आदत सी है मुझको एक सिप लेने दे मेरे को यार. जीने में. वाह क्या तो- गाया है. वाह क्या क्या गाना गा रहा है. वाह क्या गाना गा रहे हैं. वाह. Alright guys, so that was it for today's episode of EOD. EOD with फन्यासी. हमें बहुत मजा आया बातें करते हुए गाइस, एंड होपफुली आप लोगों को भी आया होगा. एंड अगर मजा नहीं भी आया तो एटलीस्ट मतलब हम लोग यहाँ ज्ञान देने तो बैठे नहीं, बिकॉज वी आर नॉट क्वालिफाइड, बट एटलीस्ट यू कैन टेक a little something out of this conversation and probably think about it when you go to bed. Maybe we gave you some points to ponder Yes, on. and please we want this to be as interactive as possible, क्योंकि जो इंसान इस वक्त हमें देख रहा है, we want that person to tell us in the comments about what their views are on what we All spoke the topics that we talked about. about. Yes, and if there is something that you want us to talk about, please वो भी बताओ comments में. If you like this episode, don't forget to like, comment and subscribe guys. and share it with your friends, your parents, And क्योंकि हमने- whosoever you think will relate to this. Yes, and The you think topics should. that we talked about. That's right. So yeah. Yeah, तब That's about it, नहीं, guys. हमने इसमें एक आउटरो लिखा है. Guys, hold on. हमने एक आउटरो लिखा है हमने एक आउटरो बहुत सोच के लिखा है जो हमें लग रहा है बहुत अच्छा है. नीचे. तब तक ले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट. अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीक. तब तक ले बाय बाय. Bye guys. Bye-bye.